किसी का दिल छूने के लिए उसके पास जाना ज़रूरी नहीं है। आप इस समय एक टीवी पर ऐड देख रहे होंगे जिसमें एक डॉक्टर थक के रात को घर आती है और घर के दरवाजे पे उसे एक बर्तन में खाना बना हुआ मिलता है। वो इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से सामने के फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी बाहर निकलती है और उसको देखकर मुस्कुराती है। तब जिसके हाथ में बर्तन था वो उसकी तरफ देखकर पूछती है, ये मेरे लिए है? तो उस लेडी ने गर्दन हिलाई और उन दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक के चेहरे पर इसलिए कि वो थकी हुई थी और किसी ने इस समय उसकी इस थकान को महसूस कर कर उसके लिए कुछ किया, कुछ केयर की, और दूसरी के चेहरे पर इसलिए कि उसके मन में मदद करने की ख्वाहिश थी। घर जाकर तो वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन घर में ही रहकर उन्होंने उनकी मदद की। तो ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के पास आया जाए, एक दूसरे को छूकर मदद की जाए, एक दूसरे के करीब आकर मदद की जाए। ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं और मदद करने वाले हाथ बहुत कम। ऐसे समय में पास जाके आप मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, दूर बैठे भी बहुत मदद कर सकते हैं, बहुत सहारा दे सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और अधिकतर एग्जाम्पल मैं अपने ही देती हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं तो मुझे इनकी सच्चाई पता होती है। बहुत समय से मेरी लड़ाई मेरे अपनों के साथ ही चल रही थी एक परंपरा को लेकर। तो सोचा कि इस बारे में आपसे भी बात की जाए कि जो मैंने किया है, एक नई सोच लेकर आई हूँ। एक नई सोच के साथ एक नई पहल करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, और मैंने अपनों के साथ ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी है। लेकिन आखिरकार इस साल मेरी जीत हुई। इस जीत की खुशी आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, पितृपक्ष में हमारे जो दिवंगत पूर्वज हैं उन सबको हम श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें थाली लगाकर मंदिर में जाके पंडित को देते हैं। ये परंपरा हर धर्म में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करने की, उन्हें श्रद्धांजलि देने की, अपना प्यार प्रदर्शित करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं, पर करते ये सब हैं। तो मेरी लड़ाई इसी परंपरा को लेकर थी। मैं भी अपने अपनों को याद करती हूँ जो साथ छोड़ के जा चुके हैं। समय समय पे उनकी याद आती है और उनको याद करके उनके लिए कुछ करना, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस परंपरा के ख़िलाफ़ थी कि उनकी पसंद का, अरे उन्हें ये पसंद था, ये बनाया जाए, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो सोने की चीज़ हो, चाहे वो गद्दा हो, चाहे वो तकिया हो, चाहे वो छाता हो, या टॉर्च हो, या खाने की चीज़ें हो, राशन की चीज़ें हो, ये सब इकट्ठी कर पंडितों को दी जाती है कि हमारे पूर्वजों को ये चीज़ें ऊपर जाकर मिलेगी, उन्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ग्रंथों की बात करें तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। ख़ास तौर से गरुड़ पुराण में ये चीज़ बहुत साफ साफ लिखी हुई है कि मरने के बाद इंसान एक सुई भी ऊपर नहीं ले जा सकता, उसका शरीर यहीं रह जाता है और केवल आत्मा ऊपर जाती है। तो जब शरीर खत्म हो गया तो शरीर की ज़रूरतें भी तो यहीं रह गई। वो शरीर ही नहीं तो उसकी ज़रूरत का सामान वहाँ क्यों पहुँचाना। और जब एक सुई नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी थाली, ज़रूरत का सामान, खाना पीना, कपड़े, चीज़ें, वो कैसे उन तक पहुंच सकती है। अगर आप बिलीव करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद ही पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जीवन मिल जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरा नाम मिल जाता है, दूसरे रिश्ते मिल जाते हैं। इंसान का पुनर्जन्म होता है तो वो पुराने रिश्तों से ऊपर उठ गया। अगर वो हर बार मरने के बाद, नया जीवन लेने के बाद उसे इसी तरह श्रद्धा स्वरूप चीज़ें दी जाएंगी तो वो कितने रिश्तों का बोझ संभालेंगे। तो मेरी लड़ाई इसी चीज़ को लेकर थी कि ये परंपरा गलत है। मैं पंडितों के खिलाफ नहीं हूँ। पंडित जी हमारे लिए पूजा अर्चना करते हैं, वो हमारे लिए धर्म कांड, पूजा पाठ, इन सब की व्यवस्था देखते हैं, तो उनकी भी परवाह करना, उनकी केयर करना, उनको दान दक्षिणा देना हमारा ही फ़र्ज़ है। लेकिन
केवल पूर्वजों के नाम पे इस तरह की परंपरा का पालन करना ये कहीं ना कहीं एक छलावा है। क्योंकि मैंने बहुत जगह मुझे सुनने को मिला है कि इस समय इतना कुछ पंडितों के पास इकट्ठा हो जाता है कि वो जाकर दुकानों में वापस बेच देते हैं। यानी एक तरह से एक कारोबार की तरह हो गया है कि आप ख़रीद के लाते हैं, उन्हें देते हैं और वो वापस जाकर उन दुकानों में दे देते हैं। तो इस तरीके से ये एक व्यापार सा बन गया है। इसमें फीलिंग तो कहीं रही नहीं, भावनाएं तो कहीं रही नहीं, ज़रूरतों का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं रहा है। तो मेरी लड़ाई इसी परंपरा को लेकर थी कि मैं पढ़ी लिखी होकर जब मैं इस तरह का काम करती थी बरसों से, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं सच्चाई जानती हूँ कि ये उन तक नहीं पहुँचेगा, उनके नाम से खुद को ये धोखा देना ये कहाँ की समझदारी है। अगर पूर्वजों को याद ही करना है, उनके नाम से कुछ दान ही देना है, तो क्यों ना ये मदद ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाए। और ज़रूरतमंदों की हमारे देश में या पूरी दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत से आश्रम बने हुए हैं, बहुत से अनाथ बच्चे हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से वृद्ध हैं जिन्हें आपकी मदद की, आपके सहारे की ज़रूरत है। तो मेरी लड़ाई बरसों से जो चल रही थी उसकी जीत इस साल हुई है। इस साल पितृपक्ष में पंडित जी को मंदिर में जाकर मैंने खाना बनाकर थाली लगाकर नहीं पहुंचाया, बल्कि इसकी जगह एक वृद्धा आश्रम में उन सभी वृद्धों को खाना खिलाया गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये चीज़ मुझे अंदर से कितनी खुशी दे गई। एक तो ये कि जो मैं करना चाहती थी, जिस तरीके से अपने बड़ों को याद करना चाहती थी, उसका तरीका जो मैं चाहती थी वो यही था, बजाय कि मंदिर में देने के। और दूसरी इस बात की कि लड़ाई कोई भी हो, अगर आप सही रास्ते पर हैं, सही तरीका है आपका, तो आपको जीत ज़रूर मिलती है। तो वो लड़ाई मेरी ख़त्म हुई और मुझे जीत मिली, जो मैं चाहती थी वो हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप इस हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये काम इतने छुपे हुए तरीके से करना चाहिए कि इनमें ये ना पता लगे कि आपने दिखावे के लिए काम किया है या पब्लिसिटी के लिए काम किया है या खुद को फेमस करने के लिए काम किया है। तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर मेरी एक नई सोच, एक नई पहल कुछ बदलाव ला सकती है, तो इस बदलाव को मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे आप भी इस बदलाव में मेरा सहयोग कर सकें। दान कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, लेकिन पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं, केवल ये ध्यान रख कर के उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिस वृद्धाश्रम में मैंने खाना खिलाया है, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी जबकि कोरोना की वजह से हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी इतनी अच्छी है कि आप घर बैठे ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो मदद कीजिए, फेमस होने के लिए नहीं, पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं, फ़ोटोग्राफ्स शो करने के लिए नहीं। ज़रूरतमंद हैं और आप इतने काबिल हैं कि उनकी मदद कर सकते हैं, तो इस मदद में सहयोग दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसों से मदद की जाए। वहाँ वृद्धाश्रम में मैंने लिस्ट लगी हुई देखी थी कि एक महीने का आटे का इतना खर्च आता है, तो ये लोग इतना खर्च पहुँचा देते हैं या आटा पहुँचा देते हैं। किसी ने महीने भर की सब्जी का ज़िम्मा ले रखा है, किसी ने महीने भर के बिजली का बिल पे करने की ज़िम्मेदारी ले रखी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी ले रखी है। कोई गर्मियों में कूलर पहुँचा जाता है, तो कोई सर्दियों में हीटर और गर्म कपड़े दे जाता है। ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसे से भी मदद कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों से भी मदद कर सकते हैं जो कि महीने का उनका खर्च है या महीने की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। अभी जबकि सर्दियां आ रही हैं, गर्म कपड़ों की, कंबलों की सबको ज़रूरत होती है, तो इस समय अपनी अलमारी खोलिए और देखिए, बहुत सारी ऐसे कपड़े होंगे जो आप यूज़ नहीं करते हैं, आपको आते नहीं हैं या आप पहनना नहीं चाहते हैं। तो उन कपड़ों को बाहर निकालिए, धोइए, प्रेस कराइए और ऐसे ज़रूरतमंदों को दीजिए। बहुत से ज़रूरतमंद हैं, आपकी मदद की ज़रूरत उनको है, तो आगे बढ़िए और उनकी मदद कीजिए।
परंपराओं की बात कर रही हूँ तो परंपराएं बदलना इतना आसान नहीं होता। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बरसों से इस परंपरा का पालन करते आए हैं, तो अचानक से हम चाहेंगे कि वो बदल जाएं या अपनी सोच बदल लें, तो ये इतना आसान नहीं होगा। तभी मेरी लड़ाई चली थी। लेकिन आप ये सोचिए कि हम तो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। तो मैंने कोशिश की, मेरी लड़ाई में जीत हुई। इस साल से एक नई परंपरा मेरे घर में शुरू हुई। इस नई सोच से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने तो बहुत लोगों से शेयर नहीं की, लेकिन मेरे घर के कुछ लोगों ने इधर उधर और रिलेटिव से ये बात शेयर की। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे और भी रिश्तेदारों ने, और भी जो जान पहचान के लोग थे, उन्होंने पितृपक्ष के दौरान ऐसे लोगों को खाना खिलाया, चीज़ें दी। तो एक नई सोच ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाया। जो मुझसे शुरू हुआ, मेरे घर से शुरू हुआ, वो कुछ और घरों तक फैल गया। तो इसीलिए ये बात मैं आपसे शेयर करने आई हूँ कि क्या पता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे अगर ये बात शेयर करूँगी तो आपको भी कुछ आइडिया आए और आप भी ये काम कर सकें। परंपराओं को तोड़ना हमारे हाथ में होता है। ज़रूरी है कि उसके लिए बगावत का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि कोई हर्ट भी ना हो, यानी आपने अपने घर के जो बड़े हैं उन्हें नाराज़ भी नहीं किया, क्योंकि आप जो गुज़र चुके हैं उनके नाम से दान तो कर रहे हैं, लेकिन वो दान कहाँ पहुँच रहा है? ज़रूरतमंदों तक। तो बस रास्ता सही रखिए, लेकिन पुरानी परंपराओं को, घिसी पिटी परंपराओं को, जो कि बेवजह थी, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है। और आज के समय में ये काम हो रहा है। आप करवा चौथ को ही ले लीजिए, जो कि अभी गया है। करवा चौथ की प्राचीन परंपरा है कि चंद्र देवता हमारे पति को, हमारे लाइफ पार्टनर को, अगर हम उनके लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो लंबी आयु देते हैं। और उस समय, पुराने समय से ही लेडीज़ घर में खाना बनाती थी, सात्विक खाना बनता था, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता था, और सब लोग घर में ही खाते थे और व्रत इस तरह से पूरा होता था। लेकिन अब ये परंपरा भी तो समय के हिसाब से बदली ना। आज भी लेडीज़ वैसे ही तैयार होती हैं, मार्केट पूरा भरा होता है उनके सजने की चीज़ों से, व्रत भी पूरे धूमधाम से किया जाता है। लेकिन परंपरा का स्वरूप थोड़ा सा ये बदला कि अब घर में कई लेडीज़ खाना नहीं बनाती, बाहर खाना खाती हैं। बड़े बड़े होटलों में इसका अरेंजमेंट स्पेशल तरीके से किया जाता है। छत पे उनकी स्पेशल बुकिंग होती है, जहाँ पर उनकी थाली तैयार होती है और वो चांद को अर्घ देकर वहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो ये परंपराएं धीरे धीरे सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदली। बात तो इतनी है कि एंजॉय किया जाए। बात तो इतनी है कि इस त्यौहार को, या जो भी आपका फेस्टिवल है, उसको इस तरीके से मनाया जाए जो आपको खुशी दे। तो फिर ये पितृपक्ष की परंपरा भी क्यों न इस तरीके से मनाया जाए जो हमारे दिल को सुकून दे, हमारे समाज को भी एक नई राह दिखाए। और अगर हम एजुकेटेड हैं तो इसका फ़ायदा पुरानी पीढ़ी को भी तो पता लगे कि हाँ, हम में भी संस्कार तो हैं। मैंने अपनी ये लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब मैंने एक नई लड़ाई शुरू की है, और इस लड़ाई में मैं भी आपका साथ चाहती हूँ। मेरी ये नई लड़ाई शुरू हुई है कि क्यों पितृपक्ष में ही हम अपने बुज़ुर्गों को याद करें। क्यों केवल एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम इस तरह का दान पुण्य करें? क्यों नहीं हम हर महीने कर सकते? क्योंकि ज़रूरतमंद इतने ज़्यादा हैं और मदद करने वाले हाथ बहुत कम। अगर थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। तो ये लड़ाई इसीलिए है कि हर महीने हम ये काम कर सकते हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग हमें छोड़ के जा चुके हैं, जो हमारे अपने हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनको याद करने के लिए किसी पितृपक्ष की ज़रूरत नहीं है। वो हमें हमेशा याद रहते हैं और हम उनके नाम से हमेशा ये काम कर सकते हैं। तो मेरी ये सोच, ये नई पहल इसी बात को लेकर थी कि तरीका बदलें, याद करने का, श्रद्धांजलि देने का, अपना आदर सम्मान प्यार देने का। मेरा साथ दीजिए और इस नई सोच के साथ, इस नई पहल के साथ अपनी सोच भी मिलाइए।